हे दोस्तों, प्रियांक सोमानिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ पैशनेट टीचर, अगेन विद अ न्यू वीडियो विद यू ऑल। बचे हैं एग्जाम्स के सिर्फ 2 महीने। मैं स्पेसिफिकली आईपीसीसी वाले बच्चों की बात करूंगा। 2 महीने भी कंप्लीट नहीं है सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये 2 महीने हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर कर ले। दिमाग में फालतू की चीजों की टेंशन ना भर के सिर्फ एग्जाम की तैयारी करें और एग्जाम कैसे पास करें। लेकिन उससे पहले मैं ये बोलूंगा कि आप मेरे को क्यों सुने, मतलब देयर मस्ट बी समथिंग कि आप मेरे को क्यों सुने। तो मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने भी बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया था मोर देन 60% मार्क्स से। मैं यहां शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला ये बता के कि मैंने 60% मार्क्स से किया था। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था। आई वॉज नॉट एट ऑल कि भाई बहुत सुपर स्टूडेंट हूं। I was also like you, but what I did, what was the strategy I was following subconsciously, even I didn't know at that time. आज वो स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लगेगी अच्छा इसका भी इंपैक्ट पड़ता है, तो आज वो सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे और आप लिटरली उसे फॉलो करिएगा। आई कैन एश्योर यू बहुत बहुत अमेजिंग मार्क्स से आप पास हो गए। तो पहली चीज जो है, जो मैं हमेशा करता था, वो है टाइम टेबल बनाना। मुझे नहीं पता होता था, मैं रोज टाइम टेबल बनाता था, उसे फॉलो करने की कोशिश करता था, और फिर अगले दिन में आके देखता था यार मैं ना पिछले वाले टाइम टेबल को 80% ही फॉलो कर पाया हूं। तो मैं टाइम टेबल चेंज कर देता था, फिर मैं टाइम टेबल चेंज करता था, फिर मैं बनाता था, उसके बाद मैं देखता था फिर भी मैं 80-90% ही फॉलो कर पा रहा हूं। मैं सिर्फ 80-90% ही टाइम टेबल अपना फॉलो कर पाता था, मतलब 10% मेरा फिर भी रह जाता था। लेकिन ये 80-90 करते करते मेरी इतनी सारी तैयारी हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला। मतलब हम एक बार टाइम टेबल बनाते हैं, हम उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं, उसके बाद हम लोग टाइम टेबल का झंझट ही खत्म कर देते हैं। वो सबसे गलत बात है। जब तक कोई स्केड्यूल नहीं होगा तब तक आप चीजों को अच्छे से नहीं कर पाओगे। मेरे को नहीं पता कि आज सुबह उठ के मेरे को क्या करना है, शाम तक तो मैं क्या कर पाऊंगा। मैं अभी भी इवन इफ नाउ आई एम वर्किंग इन एन एमएनसी, इवन नाउ आई मेक प्लान्स डेली। मुझे क्या करना है, मेरी क्या डिलीवरेबल्स हैं, मैं वो अगर अचीव नहीं कर पाऊंगा तो फिर मेरा शाम को सेटिस्फैक्ट्री नींद नहीं आएगा, राइट। तो पहली चीज टाइम टेबल फॉलो करें। टाइम टेबल बना लो, अच्छे से बना लो, दीवार पे चिपका लो। दीवार पे चिपकाओगे, सामने रोज देखो उसे और उसको फॉलो करने की कोशिश करो। वो फॉलो करोगे अपने आप 80-90-70-80% उसको फॉलो करोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी कुछ तैयारी होगी। इस वाला कि कुछ ना से बढ़िया तो कुछ बहुत कुछ तैयारी हो जाएगी, आप मानो। दूसरा, फालतू की चीजों पे दिमाग मत लगाओ। ये मत सोचो यार मेरी तैयारी नहीं हो पा रही है, मतलब ये सब सोच के, ये टेंशन लेके इधर उधर पेंसिल मुंह में लेके घूमे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो कैसे करेंगे। इंस्टीड ऑफ दिस सोचना, डू इट। द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज टू डू इट। करते जाओ। ये सोचो यार होगा नहीं होगा। मेरा काम क्या है? मेरा काम है सिर्फ मुझे पढ़ना है अच्छे से। क्या मैं अपना टास्क पूरा कर रहा हूं? और मुझे वो जो कृष्ण जी वाली बात है ना कि भाई कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, और ये सबके साथ एप्लीकेबल है। आप मार्क्स के पीछे भाग रहे हो, जॉब में आप अप्रेजल के पीछे भागोगे, वो हमेशा ही रहेगा आपके साथ। लेकिन आपको कैसे करना है? आपको सिर्फ काम करते जाना है, टेंशन नहीं लेने का। तीसरी चीज बहुत जरूरी है, तीसरी चीज ध्यान रखना है, जो कि मोस्टली बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं। अपनी जगह मत बदलो पढ़ने की, बार बार जगह बदलते रहते हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, 10th क्लास की बात है, मैं आपको बताता हूं। आपको हंसी आएगी शायद ये बात सुन के, बट फिर भी 10th क्लास में मेरे को किसी पंडित जी ने ये बोल दिया था कि क्या बोलते हैं, आप 10th में फेल हो जाओगे। भाई मेरे को तो टेंशन हो गई, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई, एंड इट्स ट्रू फैक्ट है। सो आई स्टार्टेड स्टडीइंग एट वन प्लेस, स्टोर रूम में ऊपर में जाके पढ़ता था, उधर में पंखा भी नहीं है। पूरा साल मैं उधर ही पढ़ा हूं। मेरे पापा के बोलते थे बेटा बस अभी रुक जा, बस हो गया, बहुत हो गया, अभी नहीं पढ़ने का, आराम कर ले। बट आई यूज्ड टू स्टडी बिकॉज मेरे को नहीं होना था फेल। आप एक जगह, उससे मेरी ना सिटिंग कैपेसिटी बढ़ गई, मेरी कॉन्सेंट्रेशन कैपेसिटी बढ़ गई, मेरी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, मेरे डिस्ट्रैक्शन हट गए। वही करने का है सीए में भी। उसके बाद से जो मुझे आदत लगी है एक जगह बैठ के, अभी भी
Even now, I'll show you my place, I'll show you my table. Wherever I am, I have my own table. I keep it with me. There must be all necessary items in front of me. भाई मेरे को पेन भी चाहिए, पानी चाहिए, मेरे को जो चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए. दिस इज द बेस्ट वे. एंड ये बहुत अमेजिंग बुक में भी मैंने पढ़ा है. वहां पे लिखा है, द ऑर्गेनाइज माइंड बुक है. वहां पे लिखा है कि आपका माइंड तभी ऑर्गेनाइज रहेगा जब सारी चीजें आप की ऑर्गेनाइज रहेगी. आप फालतू की चीजें आप अभी पढ़ रहे हो, पेंसिल कट, ये टूट गया, शार्पनर नहीं है, आलस आया, नहीं जा रहे, नहीं पढ़ पाओगे. ऑर्गेनाइज रहो, चीजों को बहुत संभाल के रखो. मैं एक सेकेंड आपको दिखाता हूं अपनी टेबल. ये देखो गाइस, दिस इज माई टेबल. दिस इज वेरी सिंपल, बट आई हैव ऑल द नेसेसरी थिंग्स. इफ आई नीड पेन, मार्कर, वट एवर आई नीड, आई हैव माई लैपटॉप्स यहाँ पे. आई हैव एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड. सो मेक श्योर आपकी भी ऐसी एक छोटी सी टेबल होनी चाहिए जिसपे बैठ के आप पढ़ रहे हो और वहीं पे पढ़ेंगे, बार बार जगह चेंज नहीं करेंगे. अब आते हैं सर स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज. देखो, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो अभी 10 दिन और मैक्सिमम अगर कुछ नया पढ़ना है पढ़ लो. उसके बाद कुछ नया नहीं पढ़ने का. 1 महीना पूरा रिवीजन करने का है. 4 पेपर अगर आप दे रहे हो, यानी एक ग्रुप दे रहे हो, तो 15 दिन, पहले के 15 दिन 2 पेपर की तैयारी करनी है, बाकी के 15 दिन 2 पेपर की तैयारी करनी है, यानी रिवीजन करना है. पहले के 15 दिन जो 2 पेपर आप पढ़ोगे ना, उसमें से एक थियोरी और एक प्रैक्टिकल रखना. दोनों थियोरी दोनों प्रैक्टिकल बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत ही अजीब हो जाता है. जैसे अगर मानो आप ऑडिट्स और अकाउंट रख सकते हो, एक थियोरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, चीजें बड़ी मिक्सअप हो जाएगी. सो आप क्या करो, एक थियोरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखो. मेक श्योर, अभी जैसे मैं बताता हूं आपको, अकाउंट्स का पेपर हमारा जनरली पहला होता है. सो अकाउंट का पेपर जो हमारा पहला पेपर होता है, तो उसको ना लास्ट के 15 दिनों में पढ़ो. क्योंकि अगर आप पहले के 15 दिन में पढ़ लोगे, फिर क्या होगा कि लास्ट के जब आपका पेपर आएगा तब भी आपको उससे 2 दिन 3 दिन पहले तो उसे पढ़ना चालू करना ही पड़ेगा. तो कोई फायदा नहीं है. आप हमेशा क्या करो, जो पेपर बाद में है, जिसमें हमें एक एक दिन की छुट्टी मिलती है, वो आप पहले के 15 दिन के अंदर कवर कर लो, वो 2 पेपर. और बाकी के जो 2 पेपर है जो हमारे पहले होंगे स्टार्ट, उन 2 को बाद में रखो. समझे? लिखते रहो. उस 15 दिन के अंदर सारे एमटीपी सॉल्व करवाओ. सुबह से शाम तक इस तरीके से टारगेट बनाओ. बीच बीच में एक पोमोडोरो टेक्निक होती है, पोमोडोरो टेक्निक. आपको क्या करना है, सुबह उठे, 2 घंटे पढ़ा, आराम से किया, आधा घंटा चिल मारा, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर पढ़ने बैठ गए 2-3 घंटे, फिर चिल मारा, फिर 2 घंटे पढ़ने. 2-2 घंटे पढ़ते रहो और रेस्ट लेते रहो, आधा घंटे का, 15-15 मिनट का. उससे आपकी सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी. और ऐसा रखो कि मानो आपने सुबह पहले थियोरी पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ लिया. बट मेक श्योर कि 2 ही सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो अगर आप 4 ग्रुप दे रहे हो तो. ऐसा ना हो कि आप चारों के चारों एक साथ पढ़ने लग जाओ. अगर आप बोथ ग्रुप्स भी दे रहे हो तो आप ये 15 दिन के समय को 7 दिन कर दो चाहे, लेकिन पढ़ो, कोशिश करो कि आप 2-2 सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट कर लो 7 दिनों में. उससे क्या होगा कि आपकी 2 सब्जेक्ट पे ग्रिप अच्छी बन जाएगी. उन 7 दिनों में आपको एमटीपी सॉल्व कर रहे हैं, सारे आरटीपीज जो पुराने हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पहले से मार्क किए होंगे वो सॉल्व करने हैं. लेकिन कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है. अगर आप नई चीज पढ़ोगे ना, मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं, आप रिवीजन नहीं कर पाओगे. तो ये 1 महीना सिर्फ रिवीजन करने के लिए होता है, तो उसे रिवीजन पे लगाए और किसी चीज पे नहीं. सो मेक श्योर कि आप अच्छे से रिवीजन करें, लिख के देखें, प्रेजेंटेशन का पूरा ध्यान रखें. अगर मानो कोई भी क्वेश्चन नहीं भी आता एग्जाम में, तो भी कितना कुछ जो भी पढ़ा हुआ है उसे अच्छे से प्रेजेंट करके आए. कुछ अपना दिमाग मैक्सिमम यूटिलाइज करें. इट्स नॉट लाइक कि जो पढ़ा है अगर वही आएगा तभी पास हो पाएंगे. यार ऐसा नहीं होता. कई बार क्या होता है, बहुत ही लॉजिकल सी चीजें होती हैं जो हम लॉजिक के हिसाब से आंसर देके पास कर सकते हैं. 5 में से 2 नंबर देगा, 1 नंबर देगा, नंबर तो देगा ना, खाली छोड़ के नंबर नहीं देगा. एक बहुत जरूरी चीज और बताऊंगा, मैं अपने टाइम से एक्सपीरियंस से बता रहा हूं. मैंने बोथ ग्रुप भर दिए थे. लिटरली मैं बता रहा हूं, मैं इतना प्रेशर में रहता था, मेरे पूरे बाल सफेद हो गए थे. मुझे ये टेंशन थी कि यार मैं अगर पास नहीं हुआ तो घर वालों की तो बेइज्जती हो जाएगी. तो मेरे को ये बहुत टेंशन रहती थी. बट फिर भी मैंने सिर्फ ना एक ही ग्रुप की तैयारी हो पाई थी, मेरी सेकंड ग्रुप की तैयारी नहीं हो पाई थी. तो मैंने सोचा यार फेल तो नहीं होना है, मैं एक काम करता हूं, मैं एक ही ग्रुप दे देता हूं. 2 ग्रुप तो नहीं हो पाएंगे, मुझे नहीं लग रहा. बट मेरे दोस्तों ने बोला तू दे तो दे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएगा. यू वोंट बिलीव, आई क्लियर्ड बोथ ग्रुप्स एंड आई गॉट अबव 60%.
Like I got exemptions in almost every subject except 1 or 2 theory subject. Still I had 57-58 marks in them. So हमें लगता है हमें नहीं आती चीजें, बट जब हम एग्जाम देने बैठते हैं, जब हम अच्छे से, मैंने यही ट्रिक अपनाया था, मेरे को जितना आता था उतना मैक्सिमम पॉसिबल मैंने लिख के आया। मैं इधर उधर कभी ना एग्जाम में कुछ नहीं आता ना, तो मैं हमेशा ये फॉलो करता हूँ कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल उससे रिलेटेड है आई कैन राइट। आई नेवर डू दैट कि समथिंग विच इज टोटली अनरिलेटेबल टू द टॉपिक आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दैट। इट शुड नॉट बी द केस। इस तरीके से आराम से तैयारी करते जाए, चिल मारे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इशू आ रहा है, इफ यू आर फीलिंग लाइक देयर सम ऑफ द पीपल हु आर सेइंग कि आई एम नॉट एबल टू हैव स्टडी, या आई हैव फिल्ड द फॉर्म बट आई हैव नॉट स्टडीड, स्टिल आई टेल टू देम व्हाट इफ, just give the exam, you have 2 months remaining, what is the maximum thing can happen to you? फेल हो जाओगे, वो तो वैसे भी नहीं हो रहे पास अगर पेपर नहीं दे रहे तो मेक श्योर आप जितना ज्यादा बेस्ट ट्राई करोगे उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। जरूरी नहीं है कि हमें पता है कि इस बॉल पे छक्का ही लगेगा, हो सकता है पेपर बहुत आसान आ जाए। तो मेक श्योर अच्छे से पेपर दे, पॉजिटिविटी के साथ रहे, आराम से चिल करके पढ़े, और सबसे पहले ना ये अपने दिमाग से निकाल दे कि मेरे को तो बस पास ही होना है, कुछ भी। जस्ट चिल एंड डू द वर्क। क्योंकि माइंड को ना डिस्ट्रैक्ट मत करो, माइंड को अभी कॉन्सेप्ट पे लगाओ, फालतू की बातों पे नहीं लगाने का। कूल, बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट।